नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल में। तो चलिए जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहाँ पर झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा जो 2021 में होनी है। तो देखिए बिहार आकलन परीक्षा 2015 में आए हुए प्रश्न है, तो आप ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर बनाते हुए रहिएगा। तो डेली मैं शाम 7 बजे आपके लिए यहाँ पर एक प्रीमियर का क्लास देता हूँ, तो आप सभी जुड़ करके ऐसे प्रश्नों को टॉपिक वाइज जो छोटे छोटे हैं प्रश्न, जो हर बार लगभग अब तक 100 से ज़्यादा बार ऐसे प्रश्न पूछ दिए गए हैं किसी भी एग्जाम में, जो कि आपके झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा में अवश्य ही आएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं 3/7, ठीक है। क्या है 3/7, और देखिए 3/7 कॉमा 4/7 कॉमा 5/7 का एलसीएम ज्ञात कर। देखिए प्रश्न जो है यहाँ पर लगभग अब तक 100 बार आ चुका है। कितनी बार, हम 1-2 बार की बात नहीं करेंगे, 100 बार अभी तक लगभग आपका प्रश्न आया है। तो आप ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, इसको मैं बेसिकली के साथ साथ आपको ट्रिकली भी बताऊंगा इस पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, कभी एलसीएम पूछा जाता है, कभी एचसीएफ पूछा जाता है। तो हम आपको इस सेशन में एलसीएम भी बताएंगे, एचसीएफ भी बताएंगे, और साथ में आपको एक यहाँ पर होमवर्क भी देंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर रही बात कि आपका क्या है, एलसीएम है, ठीक है। देखिए ये भिन्न है, ये क्या चीज़ है, एचसीएफ और एलसीएम आप निकालते हैं, लेकिन किसका निकालते हैं, तो यहाँ पर अंकों का निकालते हैं। लेकिन ये अंक कैसा है, तो भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न में ऊपर वाले को क्या कहते हैं, हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं ना। तो देखिए जब आपसे एलसीएम पूछा जाएगा, जब आपसे एलसीएम पूछा जाएगा, यहाँ पर जो भी पूछा जाता है तो अंश का हम वही काम करते हैं। अंश का वही काम करने का मतलब क्या हुआ कि अंश में जो डिजिट रहेगा, अगर यहाँ एलसीएम पूछ रहा है तो अंश वाला का एलसीएम निकालिएगा, और हर वाला का क्या कीजिएगा, एचसीएफ निकालिएगा। बात समझ गए। अगर एलसीएम की बात बोल रहा है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। अगर एचसीएफ की बात कहेगा तो अंश का एचसीएफ, ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम जस्ट अपोजिट कर देते हैं। बात आप समझ गए होंगे। आइए देखिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास है ना 3/7, 4/7, 5/7 का एलसीएम। तो हमने आपको क्या बोला कि जो अंश है उसका एलसीएम कर रहा है तो अंश का एलसीएम निकले। एलसीएम अगर कर रहा है तो किसका एलसीएम निकलेगा, अंश का। तो अंश क्या है, तो 3 है, इसमें कितना है, 4 है, और इसमें कितना है, 5 है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो कितने बार, ये तो कोई ऐसा 2 डिजिट नहीं है जो कि कटेगा, तो इसका हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। यानी क्या हो जाएगा, तो 3 × 4 × 5, यानी 3 चौके 12 और 12 पचे की 60 हो गया। यानी एलसीएम कितना निकल गया आपका, 60 निकल गया। ओके। अब देखिए जो हर हो गया उसका आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जो हर हो गया उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए हर आपका क्या है, 7 7 7। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम सम आप वर्ग तक कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो 7 7 का एचसीएफ, तो 7 का एचसीएफ कितना होगा, तो 7 किससे किससे कटेगा, 1 और 7 से कटेगा। फिर 7 किससे कटेगा, 1 और 7 से कटेगा, और 7 किससे कटेगा, 1 7 से कटेगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग, तो तीनों में देखते हैं कि क्या मिल रहा है, उसमें सबसे बड़ा अंक को लेते हैं। तो तीनों में 1 और 7 मिला, तो सबसे बड़ा अंक इसमें 7 हो गया। यानी 7 7 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, तो आपसे पूछा था 3/7, 4/7, 5/7 का एलसीएम, यही पूछा था ना। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा, तो अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम यानी 3 4 5 का एलसीएम हमको निकालना था, ठीक है। एलसीएम और बट्टा में क्या हो जाएगा, 7 7 7 का एचसीएफ, क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ओके। 3 4 5 का एलसीएम कितना आया आपका, 60 आ गया ना, और 7 7 7 का एचसीएफ कितना आ गया, 7 आ गया। यानी 60/7, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। 60/7 होगा, यही आपका होगा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब एक और प्रश्न इस पर हम लोग देख लेंगे, अगला बार देखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला है 3/7, 4/7, 5/7 का एचसीएफ। अभी एलसीएम था ना, अभी एचसीएफ आ गया। हमने क्या बताया था कि अगर एचसीएफ बोल रहा है, जैसे 3/7, 4/7, 5/7 का एचसीएफ बोले, ठीक है। तो एचसीएफ बोलेगा, अगर यहाँ पर एचसीएफ बोल रहा है तो जो अंश है उसका आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एकदम याद रखिए, जो बोल रहा है उसका अंश में हम काम करेंगे, ठीक है। तो अंश का एचसीएफ हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, जो हर हो गया तो एचसीएफ निकल गया, तो हर का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ गए, यही इसका फॉर्मूला कहता है। अब देखिए तो यहाँ पर 3 4 5 का एचसीएफ क्या होगा आपको निकाल लेना है, और 7 7 7 का एलसीएम क्या होगा ये आपको निकालना है। चलिए तो हम यहाँ पे चलते हैं। देखिए पहले आपके लिए लेकर के, तो 3
4 और 5 का हमें HCF निकालना है। ठीक है, HCF किस तरह से हम फैक्टर मेथड से आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 का फैक्टर कौन कौन होगा, कौन कौन से 3 कटता है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। ठीक है, 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 4 से कटेगा। ठीक है, 5 किससे किससे कटेगा, 1 और 5 से कटता है। यहां पर अब समझ गए। अब तीनों में क्या मिल रहा है, तो तीनों में देखिए 1 मिल रहा है। ठीक है, तो और कोई नहीं मिल रहा, तो जो तीनों में मिलता है वही उसका HCF होता है। तो इसका HCF 3 4 5 का HCF कितना हो जाएगा आपका, 1 हो गया। HCF हमने निकाल लिया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, अब LCM हमें किसका निकालना है, तो LCM में हम निकालेंगे हर वाला का, यानी 7 7 7 का LCM निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 7 7 7 का LCM कितना से दीजिएगा, 7 से दीजिएगा। एक बार में कट गया, एक बार में कट गया, एक बार में, यानी 7 7 7 का LCM कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, हमने HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया। अब रही बात कि यहाँ पर क्या होगा, तो 3/7 4/7 5/7 का HCF बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, HCF बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका यही हो गया कि 3 4 5 का HCF निकाल लीजिएगा, का HCF, और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 7 7 7 का LCM। ठीक है, LCM हो गया। अब देखिए आपका HCF कितना आया था, हमने 3 4 5 का HCF निकाला था, तो तीनों में 1 मिल रहा था, तो 1 आया था। ठीक है, और 7 7 7 का LCM निकाला था, तो कितना आया था, 7 आया था ना, यानी इसका आंसर कितना हो गया। तो आप यहाँ पर अब देख रहे होंगे 3 4 5 का HCF बट्टा में क्या हो गया, 7 7 7 का LCM, यही हो गया ना। तो 3 4 5 का HCF हुआ 1 और 7 7 का LCM हुआ 7, यानी 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा पूरे तरफ से, आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि HCF और LCM जो होता है भिन्न का हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो और सारे सब्जेक्ट का चाहिए आपको, तो हम सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर अभी कवर अप करते चलेंगे, लेकिन जब तक सिलेबस नहीं आ जाती है, अभी देखिए कुछ दिन आपकी समय लगेगी, लेकिन ये फिक्स हो जाए कि हाँ बिहार के तर्ज पर ही होगी और परीक्षा होगा, तो इस चैनल से आप जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, जिसमें हम आपको सारी क्लासेज, पेडागोगी की, EVS की क्लासेज, हिंदी की क्लासेज, इंग्लिश की क्लासेज, मैथ की क्लासेज, सोशल साइंस, सोशल सारी क्लासेज मैं आपको लेकर के आऊंगा, और डीपली और ट्रिकली लेकर के आऊंगा, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एकदम यूनिक आपका पढ़ाई होगा। बस अभी थोड़े थोड़े टॉपिक से मैं आपको डेली यहां पर जोड़ता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला देखिएगा आपके लिए प्रश्न 3/11 क्या है आपका, यहां पर देखिएगा 3/11 ना, कितना है आपका 3/11 4/11 5/11 का LCM ज्ञात करें। ठीक है, 3/11 4/11 5/11 का LCM ज्ञात करें। ये आपका यहाँ पर होमवर्क होगा, ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए हम इसी तरह का आपको हर दिन 7 बजे एक टॉपिक देंगे, छोटी सी क्लासेज होगी 8 मिनट की, आप जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद इसका नोट्स बनाते चलिएगा। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपके किसी न किसी एग्जाम में सेट करते रहेंगे एकदम, चाहे आप JSSC की एग्जाम दें, चाहे आप यहाँ पर JPSC में तो JPSC की एग्जाम दें, या आप पंचायत सचिव की एग्जाम दें, या फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम, जिसके भी एग्जाम देंगे आपको इसमें मिलना ही मिलना तय है, अगर मैथ का क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, तो आपकी सारी चीज़ें की पढ़ाई होगी, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, और होमवर्क करके अपना यहाँ पर कॉमेंट जरूर लिखिएगा, और उसके साथ साथ अपना जिला का नाम जरूर लिखिएगा, हम किस जिला से बना रहे हैं। ठीक है, और प्रीमियर क्लास में डेली आप लोग 7 बजे ज्वाइन कीजिए और अपना कॉमेंट जरूर लिखते चलिएगा। कॉमेंट सेक्शन बहुत ही जरूरी होता है, कॉमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।